क्या था? बीड़ी बनाना, तांबूल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर, अच्छा पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगा, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहाँ खाएंगे वाकू, नेक नेक से बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें, पान की जो सेवा रहे बात बीड़ी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रहे, छोटी रहे वो बीड़ी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे, इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाए करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है, महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काई को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीड़ी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते ही घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीड़ी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीड़ी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीड़ी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीड़ी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीड़ी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीड़ी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीड़ी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ ठाकुर जी के योग्य सामग्री बन रही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवकगण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबील दास जी तांबुली। हाँ भाई तांबुली छबील दास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीड़ी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। आहा, छबील दास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले क्या चाहिए बता, आज्ञा कर।
सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। तो छबीलदास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोए कब मिलेगा? ये मोसों बात कब करेंगे? ये मेरो हाथ कब पकड़ेंगे? ये मेरी गोद में कब बैठेंगे? मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे? आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट हो जाएं और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन।